आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। और लेट्स गेट स्टार्टेड। 5 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, ठीक है। पांचों के पांचों हमने परसेंटेज से आज लिया है, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आपको पहले खुद सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके, ठीक है। उसके बाद जो मेरे अप्रोच होते हैं उसको आपको सीखना है, ठीक है। और जितने लोग भी जो कोर्स में ऑलरेडी है, जो हमारे श्योर सिलेक्शन कोर्स है, जिसे 25 आउट ऑफ 25 उस कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप स्कोर कर पाओगे, तो पहले वो बच्चे क्या करेंगे, पहले आप हमने जो परसेंटेज का वीडियो आपके लिए डाला है स्पेशली, ठीक है, का एडवांस मैथ्स को कंबाइन करके, तो वो वीडियो आप पहले कंप्लीट करोगे, दोनों वीडियो। उसके बाद ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए बैठोगे। आप विदाउट पेन आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है। देखना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया है, ठीक है। सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके। पहला है 36.27, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन आपको हिंदी में ही दिखेंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों हम लोग लेके चलेंगे। तो 36.27% इज व्हाट परसेंट ऑफ 75, मतलब कि जो 30 से 36.27 जो है आपका कितना प्रतिशत है 75 का। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन वो हमेशा आपसे पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, नॉर्मल जो टर्म होता है, ठीक है, उसमें वो 36.27 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100 करोगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने जैसे आपको समझाया था कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज क्या बताता है, ठीक है। तो परसेंटेज क्या बताता है हमें, तो देखो, परसेंटेज हमें बताता है कि किसी भी चीज को हम लोग जब 100 की चीज टर्म में कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो वो परसेंटेज होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 36 पॉइंट, ठीक है, 27, ठीक है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ठीक है। 36.27% कितना परसेंट है ये 75 का, यही देखना है। तो मैंने आपको क्या बोला था, आप इसको पहले 100 बना लो, क्योंकि हमें 100 से कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, 100 कैसे बना सकते हो, तो सिंपल है, इसका आप 1/3 निकाल दोगे, मतलब 25 इसमें ऐड कर दोगे। 25 इसका कितना है 1/3, तो इसमें 1/3 इसका निकाल के इसमें ऐड कर दो, मतलब ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसका आप 1/3 निकालते हो, ठीक है, तो इसका अगर आप 1/3 निकालते हो, ये भी आप डायरेक्टली कर लोगे, ये हो जाता है आपका, क्योंकि डायरेक्टली कट रहा है, आप देख रहे हो यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12.09। अब बस क्या करना है, इसका 1/3 निकाल के हमने इसे प्लस कर दिया, 75 प्लस 25 100 हो गया। इसी तरीके से हमने इसको 1/3 निकाल के इसमें हमने प्लस कर दिया, तो 36.27 डिवाइडेड बाई 12.09, तो ये क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका यहाँ 16 और यहाँ हो जाता है आपका 6, ठीक है, 6 7 1 8। प्लीज़ आप कैलकुलेशन जरूर चेक करते हुए चलिएगा, ठीक है। सामने कर रहा हूँ तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, ठीक है, बट 99.99% कैलकुलेशन हम सही करेंगे आपके सामने, ठीक है। तो 48.36 जो हो जाएगा इसका आंसर। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या है, ठीक है, तो ये चीज़ हमने आपको करवाया है कि जब भी, ठीक है, हमें परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, हमें उसे 100 के फॉर्म में डील करना है। अगर इसी चीज़ को अगर नॉमिनल करने बैठोगे तो 36.27 डिवाइडेड बाई, फिर आप 100 करोगे, सॉरी इसको क्या करोगे 75 करोगे, इनटू आप यहाँ 100 करोगे, आपका माथा एकदम सोचने लगेगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो आपको सिंपल इस तरीके से करना है जिस तरीके से हमने आपको बताया, ठीक है। श्योर है इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये वो कोर्स है जिसके बारे में हम बता रहे थे, और ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर आपको 25 में 25 स्कोर करना है, अगर आप बॉयज़ हो तो आपके लिए तो मस्ट है, और अगर आप गर्ल्स हो, अगर इसको ज्वाइन करते हो, देन यू विल बी अमोंग द टॉपर, ठीक है। तो ये नंबर है टेलीग्राम का, इस पर आपको मतलब इस नंबर पे करके, जो फ़ोन पे गूगल पे जो भी हो, जिस तरीके से भी आप पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, आपको वहाँ ऐड कर दिया जाएगा, उसमें आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, उसके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, यू विल बी अमोंग दी टॉपर, ठीक है। ये मैं बार बार यूज करता हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक गांव की जनसंख्या 960 है, या 2 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी होगी। देखो, एक गांव का जो जनसंख्या है वो है आपका 960, 2 वर्ष के अंत में कितना होगा अगर 12.5% की दर से बढ़ती है, 12.5 की दर से बढ़ती है। तो अब इसको हमने कैसे आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने, तो 960 लिखोगे, ठीक है, और क्या है 12.5% के बढ़ते हैं, तो जल्दी से बताओ इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 12.5% मतलब 1/8, मतलब वो अगर 8 है तो उसमें एक और बढ़ जा रहा है, मतलब क्या 9/8, ठीक है। तो पहला साल तो इतना बनेगा,
और दूसरा साल क्या होगा, फिर जो इतना आया है इस पे फिर से 12.5%, 12.5% 9/8। अब देखो 8 8 जा 64 होता है, 64 और 64 जो आप इसको डायरेक्टली काट सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपका कटेगा ये कटेगा आपका 15 में, ठीक है। और यहाँ 15 आ गया, यहाँ आ जाएगा आपका 9 9 जा 81, ठीक है। अब देखो इसको भी किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं बताता हूँ कि इस टाइप को अगर जब भी आ जाए तो आप बहुत ही आसान से कर सकते हो, ठीक है। इसको 10 + 5 लिख लो तो 810 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 1 जा 5 हो जाएगा और 8 पंचे ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ ये आपका 1 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है। 1215 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से अप्रोच करना है हमेशा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा इस तरीके से अप्रोच करना है और कोई अप्रोच नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी से 25% अधिक है, बी ए से कितने %? इसको मैं बेसिक से भी आपको करके दिखाता हूँ और हमने जैसे आपको सिखाया था वो भी करके दिखाता हूँ, क्योंकि वो जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या बताया था। अब देखो यहाँ ए है, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत जगह काम आएगा, देखना। ए जो है आपका, ठीक है, हमने यहाँ ए लिखा, यहाँ हमने बी लिखा, ठीक है। हमने आपको क्या बोला था, परसेंटेज से खेलना आपको सीखना है, ठीक है। ए बी, ठीक है। तो ए बी से 25% अधिक है, तो बी से, ठीक है, ए जो है, ठीक है, ए बी से 25% अधिक है। 25% का जल्दी से फ्रैक्शन वैल्यू बोलो क्या होता है, +1/4। मैंने प्लस क्यों लिखा यहाँ, क्योंकि ये बढ़ रहा है, तो +1/4 मैंने लिख दिया, ठीक है। 25% बी से 25% अधिक है, तो बोला है कि बी ए से कितने % कम है, ठीक है, तो अधिक है, तो बी ए से कितने % कम है, तो बी जो है ए से कितने % कम है। तो इससे अब हम लोग कंपेयर करेंगे, जिससे हमें बताया जाता है किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से कंपेयर कर रहे हैं, तो ए के टर्म में, तो ये प्लस है। अब ये क्या होगा, अब देखो बी जब जब बी से ज़्यादा है तो डेफिनेटली बी तो कम होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये अगर 25% ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और ये आ जाएगा आपका 1/5। 1/5 का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि ये वापस आ रहा है, डेफिनेटली है बी कम होगा, तो 1/5 होता है आपका कितना, 20%, ठीक है। तो क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, तो आप देखोगे कि मैं बिल्कुल सही हूँ। तो मुझे इतना करने का जरूरत नहीं होता, जैसे ही मैं देखता कि 25% अगर ये ज़्यादा है तो मैंने 25% ज़्यादा कर दिया, +1/4, और मुझे पूछा है कि वो ए से कितने % कम है, फिर अगर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली +1/4 है, नीचे क्या लिखूंगा, 1/5। 1/5 का क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू 20% होता है। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक और तरीका समझ लो अच्छे से, बहुत ही बेसिक सा, ये वाला आप समझ लो, पर ये वाला आपको आना ही है, क्योंकि ये पूरा मास्टर कर देगा आपको। आप परसेंटेज करोगे बहुत सारे, इवन स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस, उसमें भी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि मैजिक रूल क्या होता है इसका, ए और बी, ठीक है। अब यहाँ देखो मुझे बोला है कि ए बी से 25% अधिक है, तो मैं मान लेता हूँ कि बी मेरा 100 है, ठीक है, तो ए मेरा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। उसके बाद बोला है बी ए से कितने % कम है, तो बी देखो, बी 100 है, ये 125 है, तो कितना कम है, बी 25 कम है, और किसके कंपेयर में पूछ रहा है, ए के कंपेयर में पूछ रहा है, तो 125 करेगा, 25 5 जा 125, तो 1/5 इक्वल टू कितना होता है, जल्दी से। अब ये नहीं कि वहाँ परसेंटेज निकालने लगो, 1/5 × 100, डायरेक्ट टंग पे होना। ये मैंने आपको लिस्ट मैंने आपको बोला याद करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आयत की लंबाई, ठीक है, आयत की लंबाई 10% की वृद्धि। अब यहाँ देखो कंसेप्ट में जो आपको एक चीज कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था कि मैजिक रूल वाला। अब देखो आयत की लंबाई मतलब यहाँ रेक्टेंगल का बोल रहा है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का बोलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो ये होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो आयत की लंबाई 10% की वृद्धि हुई, चौड़ाई में कितनी % की कमी की जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल स्थिर रहे, मतलब क्षेत्रफल में कोई चेंज ना आए। तो इसको मैं देखूंगा ही, जैसे 10% का वृद्धि हुआ है मतलब 1/10%, ठीक है, तो मतलब ये तो बढ़ोतरी है, तो कम कितना होगा, -1/11। 1/11 मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, 1/11 मतलब क्या होता है आपका, ये होता है 9, 1/11 दैट मीन्स 9.09 इसका आंसर हो जाएगा। अब बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि क्या हो गया, ठीक है, तो उसके उनको लिए इनका, अब देखो ये कैसे हो गया, ठीक है। देखो तो मैंने आपको एक चीज समझाया कि अगर ये एरिया है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, मतलब ये एरिया हमें कांस्टेंट रखना है, ठीक है, मतलब अगर लेंथ बढ़ रहा है तो क्या होगा, ब्रेथ कम होगा, और ये हमेशा कांस्टेंट होगा। तो लेंथ में जब बोल रहा है कि 1/10,
ठीक है, ये बढ़ोतरी हो गया 10% मतलब 1/10 बढ़ोतरी हो गया। तो कम कितना होगा, मैंने बोला था जस्ट इसका ऑपोजिट, ये वाला मैंने सिखाया था आपको, प्लस 1/10, ठीक है 1/10। तो वापस कितना आएगा, अगर मुझे वही स्टेज में पहुंचना है तो माइनस लिख देंगे, यहाँ प्लस है, ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा माइनस 1/11, 1/11। तो 1/11 क्या होता है आपका, माइनस 1/11 हो जाएगा। 1/11 मतलब क्या हो जाता है आपका 9.09, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, या बेसिक अगर आप इसको करना चाहो तो इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। मान लो 2 नंबर ले लेंगे हम लोग, ठीक है, 2 नंबर ले सकते हैं। मान लो कि जो लेंथ है वो 20 है, ठीक है, और ब्रेथ जो है इसका 10 है, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो तभी भी आपका आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये कैसे करेंगे, तो देखो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पहला जो एरिया निकालोगे 20 इंटू 10 निकालोगे तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंडीशन क्या बोले कि 10% इसमें बढ़ोतरी हो जाता है, ठीक है, तो 10% इसमें बढ़ोतरी हो जाता है तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि इसमें फिर आप इसमें कितना कम किया जाए ताकि आपका एरिया कांस्टेंट रहे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बट उस तरीके से नहीं करना है, ठीक है, कुछ नया करना है, ठीक है। विद इन ए सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 9.09 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट वही है, देखिए चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि, ठीक है, वृद्धि हो जाती है, तो खपत की प्रतिशत घटा दिया जाए कितना परसेंट, मतलब कि चीनी का जो परसेंट है 25% बढ़ जाता है चीनी का रेट में, ठीक है। तो खपत कितना कम किया जाए कि उसका जो व्यय है, या बोल सकते हो एक्सपेंडिचर जो है हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है आपका टोटल व्यय, ठीक है, वो क्या होता है आपका कंजम्पशन, कितना आप खपत करते हो, इनटू क्या होता है आपका प्राइस, ये आपका कांस्टेंट रखना है, ठीक है। यहाँ बोला है कि आपका व्यय कांस्टेंट रखना है, तो यहाँ बोला है कि प्राइस इंक्रीज हो गया। प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ, तो प्राइस जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है आपका 25%। 25% मतलब कितना होता है आपका 1/4, ठीक है। तो कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, जब ये प्लस 1/4 है, मैंने क्या बोला, कोई चीज अगर ए से बी है, ठीक है, अगर 25% बढ़ गया, 1/4 बढ़ गया, तो अगर उसको वहीं लाना है जहां वो पहले था तो क्या करना पड़ेगा, आप तो घटाना पड़ेगा कितना, तो प्लस 1/4 है तो यहाँ क्या लिख देगा 1/5। मतलब ये वाला जो है बस अगर ऊपर प्लस है, ठीक है, तो नीचे इसका ऊपर प्लस करके बस एक नीचे लिख दीजिए। जैसे प्लस अगर 1/4 है तो इसका उल्टा जो आएगा माइनस 1/5 आएगा, ठीक है। और अगर माइनस 1/5 है, ठीक है, तो प्लस कितना आएगा इसका माइनस करके लिख दोगे यहाँ, माइनस करके तो ये 1/4, ठीक है। ये चीज़ हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया, कुछ भी डाउट होगा प्लीज़ पूछेगा। इसी पे आपका टाइम एंड डिस्टेंस, इसी पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कंजम्पशन, तो कंजम्पशन अगर इसको फिर बेसिक से करोगे तो फिर तो भाई करते रह जाएंगे हम लोग, ठीक है, कर तो लेंगे। कंजम्पशन, तो कंजम्पशन कितना, तो ये प्रॉफिट कितना हुआ हमें 25%, सॉरी प्राइस जो है 25% इंक्रीज हो गया तो प्लस 1/4 लिए, तो कंजम्पशन हमें कम करना पड़ेगा, खाना कम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ अगर दाम बढ़ गया तो पेट्रोल आप कम लेते हो, ठीक है। तो कंजम्पशन कितना कम करेगा, प्लस 1/4, तो माइनस क्या करना पड़ेगा 1/5, 1 प्लस यहाँ 5 लिख दे, तो 1/5 मतलब होता है आपका 20%, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना था, ठीक है। यही होता है मैजिकल रूल, जो आप धीरे धीरे सीखोगे, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप पूरा का पूरा ये समझ जाओगे, ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ बताइएगा क्या आपको ये अप्रोच समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर नहीं भी आ रहा है तो 2-3 बार जब वीडियो देखोगे, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर ये एक दिन में डेवलप हो गया या एक महीना में डेवलप हो गया, ठीक है, इसको टाइम लगता है, ठीक है। जितना मेहनत करोगे उतनी जल्दी आपके अंदर ये डेवलप हो जाएगी। जय हिंद।